तो और ना उसमें ना हमको एक पेपर दिया गया है कि मेरे को पूरा फिल करना है। जो मेरे साथ ट्रांसलेटर है ना वो रशियन में लिखेंगे, मैं उनको बोलूँगा और लीज़ा अलग रूम में है उसको पूछेंगे। तो मेरे से पूछा गया कि लाइक लीज़ा की आइज़ का कलर क्या है। ऐसे क्वेश्चन थे ना, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि लाइक ऐसे क्वेश्चन लाइक रहता ना कि शू के साइज़ क्या है। शू का साइज़ तो मेरे को सच में नहीं पता है कि मतलब शू का साइज़ क्या है, क्योंकि मैं लेने जाता हूँ लाइक हमेशा कभी 9 नंबर लेता हूँ, कभी 10 नंबर लेता हूँ। लीज़ा को भी नहीं मालूम रहेगा, मैं ऑनलाइन लेता हूँ और मुझे भी लीज़ा का नहीं पता कि मतलब उसका शू का साइज़ कितना है। और आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे सैंडविच खाता हूँ सुबह, लीज़ा ने लिखा है वहाँ पे कॉफ़ी, अलग रूम में कॉफ़ी। तो ये थोड़ा हम दोनों के लिए अलग रहता है ना कि, और ये एक रहता है उनका। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आज हमारे घर पे ना पुलिस आई थी, और क्यों आई थी इसके ऊपर मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि आज लीज़ा का मूड नहीं है खाना बनाने के लिए और मेरा भी मन नहीं है किचन में जाने के लिए। तो अभी हम आज जा रहे हैं रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट ना घर के बाजू में है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं इतने रेस्टोरेंट यहाँ पे एक्सप्लोर किया बट कभी वहाँ पर गया नहीं। हमेशा हम लोग लीज़ा और मैं ना शाम को वॉक पर जाते हैं ना, तो देखते हैं। तो आज हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं वहीं पर। लेट्स गो। खोज गाइस आज का मौसम मस्त है। तिबारावे से बगोता लीज़ा को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि ना थोड़ा ठंडा मौसम है, बट मुझको अच्छा लगता है ऐसा। लाइक 17-18 डिग्री रहेगा ना तो अच्छा लगता है, और लीज़ा को अच्छा लगता है जब 25 के ऊपर जाएगा, 30 15 के ऊपर रहेगा, 15-20 तक अच्छा है। तो अभी गाइस किसी को भी अगर ट्रैवल करना है लाइक बेलारूस, रशिया, तो ये परफेक्ट टाइम है क्योंकि क्लाइमेट वाइज बहुत ही अच्छा मौसम है। जून, जुलाई, अगस्त इसमें आप प्लान कर सकते हो क्योंकि मौसम भी अच्छा रहता है, और आपको ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रहते हैं ना, तो वो ना बाहर बैठने के लिए भी रहता है उनके यहाँ पे, तो अच्छा लगता है, अलग फील आता है। और जब ना दिसंबर रहता है, जिसको स्नो एंजॉय करना है वो दिसंबर, नवंबर, जनवरी में आ सकता है। Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. तो गाइस मैं खा रहा अभी ऑक्टोपस। मस्त ऑक्टोपस। मेरी लास्ट वीडियो आपने गोवा की देखी रहेगी, गोवा में भी मैंने सी फूड खाया था, बहुत टेस्टी था। You can take me high. भी अच्छा तरीका है, आप कोई रेस्टोरेंट में आओ और वहाँ पे वो लोगों को बोलोगे ना कि आज इनका बर्थडे, मेरे दोस्त का केक लेके आना, वो लेके आते हैं। और अच्छा है इकोनॉमिकली वाइज भी, और अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरी और लीज़ा की वेडिंग हुई है 25 मार्च को, जो लाइक रजिस्टर हुई है साक्स में, और उसके बाद में हमारी वेडिंग सेरेमनी थी, वो थी अप्रैल 17 को। और उसके बाद ना गाइस मैंने अप्लाई किया है पीआर क्या होता है, लाइक पीआर परमानेंट रेसिडेंट। परमानेंट रेसिडेंट आपको कौन से बेसिस में मिलता है, एक तो हो गई मैरिज, अगर आपकी शादी हुई है लाइक यहाँ के सिटीजनशिप से, लाइक बेलारूस की सिटीजनशिप से, तो आपको मिलता है पीआर। सेकंड, अगर इस कंट्री में आपने कुछ सामान लाइक इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ अपार्टमेंट खरीदा है 150,000 यूरो का, तो आप एलिजिबल हो जाते हो लाइक पीआर के लिए। और थर्ड, अगर आपको लाइक आपके कोई भी एक जो मतलब ना आपकी बच्चे की माँ है, लाइक आपको अगर आपको बेबी है यहाँ पे, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए, अगर वो सामने वाले पर्सन कंसेंट अगर एग्री करते हैं आपके साथ कि लाइक आप डैड हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। और फोर्थ और भी है प्रोसेस, लाइक जो बिजनेस पर्सन है जो कंटिन्यूसली यहाँ पे टेम्परेरी रेसिडेंट वीज़ा पे 5 साल 7 साल के ऊपर रहते हैं, वो इमिग्रेशन ऑफिस के डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है कि उनको अलाउ करे कि नहीं करे, कि उनके ऊपर ये रहता है। तो गाइस ये चीज़ें, तो मेरी और लीज़ा की वेडिंग हो चुकी थी, और मैं राइट नाउ हूँ टेम्परेरी रेसिडेंट वीज़ा, जो लाइक 1 साल का रहता है। और मैं तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया पीआर, क्योंकि ना वो वीज़ा को बार बार रिन्यू करने का भी इशू है, क्योंकि मैं तो हमेशा ट्रैवल करते रहूँगा आने के आगे वाले समय में। और लाइक मैं और लीज़ा मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में रहेंगे, कभी बेलारूस में थोड़ा टाइम रहेंगे। तो इस रीज़न की वजह से लीज़ा ने भी बोला कि तुमको पीआर अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि
टेम्परेरी रेसिडेंट वीज़ा कब तक वो 1-1 साल में रिन्यू करोगे। और पीआर कैसा होता है, एक फर्स्ट टाइम आपको 2 साल का मिलता है, फिर आपको 5 साल का मिलता है और उसके बाद में फिर 10 साल का मिलता है। हर कंट्री का अलग अलग है, बट बेलारूस का ऐसा है। तो गाइस, तो लीजा ने मुझे सजेस्ट किया कि तुमको पीआर अप्लाई करना चाहिए। और फिर पीआर पे कैसा होता है कि तुम वोट नहीं दे पाओगे, मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। बाकी जो चीज़ें हैं लाइक मैं एक लोकल सिटीजनशिप है, सिटीजन के पास जो राइट्स होते हैं वो मेरे पास है, खाली वोट नहीं दे सकता हूँ। तो फिर अब इसके लिए मैंने भी सोचा ठीक है चलेगा पीआर अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया जाऊँगा आऊँगा तो मेरे लिए एक ईजी रहेगा। पीआर रहेगा तो इमिग्रेशन में भी क्वेश्चन आंसर नहीं होते, जल्दी जल्दी होता नहीं। तो टेम्परेरी रेसिडेंट वीज़ा तुम क्या कर रहे हो इस कंट्री में, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो एक मैंने बोला हाँ ये भी ठीक रहेगा। और लीज़ा के लिए मैंने बोला कि OCI कार्ड अप्लाई करेंगे। लाइक इंडिया में अभी लीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं और इंडिया में लीज़ा ना मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में मुंबई में प्लानिंग कर रहे रहने का 5 महीना 4 महीना गोवा में। तो उस वजह से ना तो हमको ना लीज़ा के लिए भी OCI कार्ड लेना पड़ेगा। इंडिया का जैसे यहाँ पे पीआर का ऑप्शन है, तो सेम वे में ना लीज़ा के लिए इंडिया के लिए ऑप्शन है OCI। लाइक इंडियन, अगर इंडियन सिटीजन मैरी करता है कोई फॉरेनर से तो वो एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन OCI के लिए। OCI क्या मैं आपको बता दूं, OCI लाइक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो भी लाइक फॉरेनर पर्सन जो इंडियन से मैरी करता है उनके पास ये ऑप्शन रहता है। बट इंडिया का OCI मिलता है आपको शादी होने के 2 साल के बाद। तो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी देखती है कि आपकी शादी हो के मतलब आप उतने टाइम तक सस्टेन कर पा रहे हो 2 साल तक और जेन्युइन है, उसके बाद में आपको पासपोर्ट कॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट और फिर एक नॉन ऑब्जेक्शन लेटर देना पड़ता है। और भी 2-3 डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ता है। और आपको जो आपकी वाइफ है फॉरेन कंट्री में या हस्बैंड है वो एलिजिबल हो जाते हैं OCI कार्ड के। OCI कार्ड पे भी सेम राइट्स रहते हैं लाइक जैसे कि पीआर पे यहाँ पे है। लाइक मैं वोट नहीं दे सकते, बट बाकी जो चीज़ें हैं ना कि लाइक वो रहते हैं। और भी थोड़े रूल्स है उनके लिए कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते OCI पे, तो उसमें भी थोड़े रूल्स है। बट OCI कार्ड अच्छा रहता है, लाइक उनको वीज़ा नहीं चाहिए रहता है आने जाने के लिए, लॉन्ग टाइम स्टे कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, तो एक अच्छा रहता है। तो लीज़ा के लिए हम अब OCI कार्ड अप्लाई करेंगे जो है 2 साल के बाद। और अभी मैंने लीज़ा का वीज़ा लिया है जो है 1 साल का, लाइक ऑनलाइन वीज़ा लिया है 1 साल का। तो एक अच्छा है कि 1 साल का आ गया, अभी वो नेक्स्ट ईयर तक वैलिड है। उसके बाद में 1 और साल वीज़ा लेंगे, उसके बाद में 2 साल के बाद लीज़ा का OCI कार्ड लेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पीआर अप्लाई किया, तो पीआर के लिए यहाँ पे ना लाइक ऐसा कि खाली शादी की है ये नहीं कि लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। लाइक जब मैं पीआर के लिए और जब गया मैं और लीज़ा, तो पीआर के जब मैंने डॉक्यूमेंट देखा मैं बोला बाप रे इतने सारे डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, क्योंकि लाइक बहुत सारी चीज़ें रशियन में थी। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट थी मेरी मैरिज सर्टिफिकेट जहाँ पर मेरी शादी हुई है। सेकेंड, मेरे को इंडिया से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक मेरे ऊपर कुछ भी क्रिमिनल केस वगैरह कुछ नहीं है। तो थर्ड ये हो गया 2 चीज़ें। अब थर्ड मेरे को मेडिकल रिपोर्ट चाहिए कि आई एम टोटली फिट, मेरे को कुछ बीमारी वगैरह नहीं है। फोर्थ, मेरे को एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं कौन से एड्रेस पे रहूँगा। तो ये 4 चीज़ें तो फर्स्ट तो हो गई। और लाइक ये डॉक्यूमेंट गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी एक ना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, अगला वीडियो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का ना बहुत लंबा प्रोसेस है। लाइक PCC सिंगल सर्टिफिकेट ये कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, बाकी स्कैम्स क्या क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर बनाऊंगा। अभी हम खाली पीआर के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस ये 4 चीज़ें थी। और फिर हमने उसके बाद में ना ये 4 चीज़ें करने के लिए लाइक PCC में इंडिया से लेके आया था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। मैं जब इंडिया गया था लीज़ा के साथ में, वो 6 महीने तक वैलिड होता है। मैं यहाँ पे फरवरी को आया था, मैं जनवरी में बना के आया था, जो 6 महीने के लिए यहाँ पे वैलिड है। तो वो था मेरे पास, शादी के सर्टिफिकेट थे मेरे पास। मेरे को मेडिकल, बट मेडिकल में गाइस यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल्स थे। लाइक फर्स्ट चेस्ट एक्सरे, ECG रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, HIV टेस्ट। और हमको क्या लगता है HIV मतलब मोस्टली हम सोचते हैं HIV लाइक ब्लड टेस्ट ही होता है, लाइक ब्लड से होता है। नहीं, यहाँ पे लाइक जब मैं गया था तो ये मेरे लिए भी न्यू था। लाइक जो मतलब ना लाइक फॉर एग्जांपल जो मैन के पी पार्ट रहता है जहाँ से टॉयलेट होता है, तो वहाँ पे ना आपको ना मतलब वहाँ से एक सीरम लिया जाता है इंजेक्ट करके थोड़ा सा, और ना उस मतलब ना थोड़ा मेरे लिए न्यू था। तो उससे ना आपके ना पूरी ना चीज़ें ना पूरी डीपली आपको पता चल जाता है कि अगर इस पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कुछ है क्या नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो वो चीज़ें भी लेते हैं। और फिर उसके बाद में ना ये हर एक टेस्ट अलग अलग हॉस्पिटल में होता है, कम से कम 4-5 हॉस्पिटल रहता है, उनके पास जाओ और सबका रिपोर्ट ना 10 दिन तक ही वैलिड रहता है। एक रिपोर्ट आपको मतलब 7 डेज लिए जाते हैं कि मतलब वो अच्छे से स्टडी करके, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल टेस्ट ना डायरेक्ट भेजती है इमिग्रेशन को। और ये 10 दिन में पूरा हो के आप मेरे को जाना पड़ा वहाँ पे
एक सेंटर डॉक्टर रहेगा, वो सब रिपोर्ट चेक करेंगे और लास्ट में अलाउ करेंगे कि आप टोटली फिट हो और लाइक आपको कुछ बीमारी नहीं है। तो उन्होंने वो दिया और उसके बाद में ये तो चीज़ें हो गई। और उसके बाद में फिर बाद में एक रजिस्ट्रेशन एड्रेस जो लीजा की फैमिली है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को अपने यहाँ पे रजिस्टर किया कि हमें उनके डैड ने कि मेरे घर पे सब कुछ परमानेंट एड्रेस के लिए सब डॉक्यूमेंट लेके हम जब गए वहाँ पे, तो अभी इमिग्रेशन भी चेक करते हैं कि लाइक बहुत सारे लोग ना कि जेन्युइन मैरिज है कि नहीं है, खाली ये डॉक्यूमेंट के लिए कर लिए। तो ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं, बहुत पहले नहीं अभी भी होते होंगे। बहुत सारे लोग ना कैसे रहते हैं ना, खाली डॉक्यूमेंट्स के लिए शादी कर लेते हैं। तो ये उनके रोल बनते हैं कि मतलब पर्सन को कि मतलब ना चेक किया जाए, तो वो हमेशा इंटरव्यू रखते हैं। जब हम गए थे, हमारे पास कैसे पूरा इंडिया का ट्रैवल था, सब कुछ था, तो हमसे फ़ोटोज़ मांगे गए थे और लाइक हमने बोला वीडियोस भी है, चैनल भी है, और साथ में मेरा ऑटोबायोग्राफी मेरे को 2 पेज का कि मतलब मैं कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ और लाइक मैंने कॉलेज स्टडी कहाँ की है, फिर मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फिर मेरी फैमिली में कौन है, कहाँ पर जॉब करते हैं, सब कुछ चीज़ें। और ये सब देने के बाद में मुझे और लीज़ा को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मुझे एक रूम में रखा गया था और लीज़ा को एक रूम में रखा गया था कि चेक करने के लिए कि मतलब ना, और मेरे साथ ट्रांसलेटर। और मैं गया तो और ना उसमें ना हमको एक पेपर दिया गया कि मेरे को पूरा फिल करना है। जो मेरे साथ ट्रांसलेटर है ना, वो रशियन में लिखेंगे, मैं उनको बोलूँगा और लीज़ा अलग रूम में है, उसको पूछेंगे। तो मेरे से पूछा गया कि लाइक लीज़ा की आइज़ का कलर क्या है, लीज़ा का नाम क्या, मतलब योर वाइफ नेम, और उनके पापा का नाम क्या है, उनकी माँ का नाम क्या है, वो कौन से कितना तक ग्रेजुएशन की है, उनका सोर्स ऑफ इनकम अभी कितनी है राइट नाउ, और उनकी आँख का कलर क्या है, और फिर उनकी हाइट कितनी है ये। और फिर हमने ऐसे क्वेश्चन थे ना, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि लाइक ऐसे क्वेश्चन लाइक रहता ना कि शू के साइज़ क्या है। शू का साइज़ तो मेरे को सच में नहीं पता है कि मतलब शू का साइज़ क्या है, क्योंकि मैं लेने जाता हूँ लाइक हमेशा कभी 9 नंबर लेता हूँ, कभी 10 नंबर लेता हूँ। लीज़ा को भी नहीं मालूम रहेगा, मैं ऑनलाइन लेता हूँ और मुझे भी लीज़ा का नहीं पता कि मतलब उसका शू का साइज़ कितना है। और आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे सैंडविच खाता हूँ सुबह, लीज़ा ने लिखा है वहाँ पे कॉफ़ी, अलग रूम में कॉफ़ी। तो ये थोड़ा हम दोनों के लिए अलग रहता ना कि, और ये एक रहता है उनका टेस्ट करने का कि मतलब ना मैं एक रूम में जो लिख रहा हूँ और लीज़ा जो लिख रही है, फिर बाद में वो दोनों को चेक करेंगे कि एक दूसरे में ये कितना एक दूसरे को जानते हैं, लाइक ये सच में मैरिज। और उसके नीचे फिर बाद में तुम उनके डैड से कब मिले थे लास्ट टाइम, और मेरे इंडिया में कितनी बार लीज़ा जाके आई है, और मेरे पापा से कब मिली थी मेरी वाइफ, और फिर बाद में शादी का डेट, वेन्यू कहाँ था, और उसके बाद में लीज़ा के 2 बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड का लीज़ा लिख रही है। और फिर हमने लीज़ा स्मोक करती है, तो स्मोक करती है तो कौन सा सिगरेट पीती है, दारू पीती है तो कौन सा दारू पीती है, ये सब लिखना है। नहीं पीती है तो ठीक है। और उसके आगे नीचे लिखना है कि हॉबी क्या है, ये सब चीज़ हो गई। तुम्हारे बेडरूम का कलर क्या है, घर में टॉयलेट कितने हैं, किचन में हीटर है कि नहीं है, तुम हाथ में शादी की अंगूठी पहनते हो कि नहीं पहनते हो, तुम्हारे बॉडी में टैटू है कि नहीं है। और फिर हमने लीज़ा के, और फिर हमने तुम्हारे घर का दरवाजे का कलर क्या है और बेडरूम कितने हैं। तो मतलब इससे एक आइडिया है कि पर्सन अगर साथ में रहता है तो उसको पता ही होगा। तुम्हारे टूथपेस्ट का कलर क्या है, तुम्हारे मतलब वाइफ का। खाली लीज़ा के बारे में मेरे को लिखना है, अपने बारे में, और लीज़ा को मेरे बारे में सब कुछ है। वो भी थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उसके साथ। मैं घड़ी पहनता हूँ कि नहीं पहनता हूँ, लीज़ा पहनती है कि नहीं पहनती है, और मैं राइट हैंडेड हूँ, ये सब चीज़ें। और फिर हमने ये हो गई। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब सही रहेंगी। लाइक मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता है, लाइक लीज़ा के मतलब ना रहता ना कि शू के साइज़ क्या है, ये मेरे को नहीं पता है। और फिर बाद में अभी ड्रिंक्स भी भाई डिपेंड है कि कभी कभी विस्की पी रहे, कभी बियर पी रहा हूँ, तो लीज़ा को भी क्या लिखेगी मेरे बारे में कि मेरे मूड के ऊपर रहता है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं। मेरा फेवरेट फूड हर टाइम चेंज रहता है, फेवरेट फूड, फेवरेट कलर। और फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लाइक लगभग कुछ 70 क्वेश्चन रहेंगे, वो सब का आंसर देना पड़ता है। फिर वो मेरे से ले लिए और फिर बाद में वो सब चीज़ें हो गई। ये एक तरीका है चेक करने का नॉर्मली कि मतलब ना आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ रियल में हो, एक दूसरे को सच में जानते हो, उनको पता चल जाता है। और उनको अगर कुछ क्वेश्चन लगा तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हो पर्सनली, और वो इंटरव्यू भी लेते। तो हमारे केसेस में इंटरव्यू नहीं था, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि हमारे आंसर है, क्योंकि हमारी शादी तो रियल है, लाइक ऐसे तो नहीं एक PR, क्योंकि मेरे को भी मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में रहना है, ट्रैवल करना है, वो सब चीज़ें। और तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद में 15 दिन के बाद ना हमारे घर पे आज फिर ना पुलिस आई थी। तो सुबह सुबह मैं भी उठा, मेरे को भी ये चीज़ पता नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो पुलिस ने अपना ID कार्ड निकाली है और कैमरा ऑन किए, लाइक आपने इमिग्रेशन में PR अप्लाई किया था। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि तो हम अंदर आ सकते हैं, 2 जन थे। तो मैं बोला हाँ आ सकते। तो फिर बोलते हैं वो हम चेक करने आए इमिग्रेशन के। तो मैं भी बोला ठीक है। फिर हमने लीज़ा आई
तो बोलते ठीक है। फिर मतलब वो क्यों आए थे हमारे घर पे कि चेक करने के, क्योंकि हमारा घर का एड्रेस कि ये सच में एक दूसरे के साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो फिर उन्होंने आके नॉर्मली देखा, बोला कि किचन कहाँ है आपका, तो ये किचन है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कपड़े कहाँ पे आपके, तो फिर क्योंकि हमारा घर तो पूरा नेचुरली है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आप पूरे पिक्चर्स वगैरह रखे हैं मेरे और लीज़ा के और भर यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर अपने किचन है, फिर मेरे बहुत सारे कपड़े, लीज़ा के कपड़े, ये वो। तो उन्होंने देखा, उनको समझ जाता है कि मतलब ना कौन जेन्युइन है। तो बोले हाँ ठीक है चलेगा, हम लोग का हो गया। तो मैं बोला ठीक है, और कुछ? तो बोलते नहीं बस इतना ही था, हम चेक करने आए थे, यही था। तो और बस, तो फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया जो यहाँ पे PR से रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारी शादी हुई थी तो भी हमारे साथ भी चेक हुआ था, कि मतलब रहता है उनको एक मेक श्योर उनका प्रोसेस है। तो इस रीज़न की वजह से पुलिस आई थी मेरे घर पे। तो ये थोड़ा मेरे लिए भी डिफरेंट था, लाइक रहता ना सुबह सुबह लाइक कैमरा ऑन करके सब कुछ। और ये एक अच्छा भी चीज़ है कि मेरे को अच्छी लगी कि मतलब ना इतना जेन्युइन है कि मतलब ना ये कैमरा ऑन करके आपसे सब कुछ बात करते हैं, यहाँ रिकॉर्ड होते रहता है। तो इसमें कैसे आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सामने भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो सब चीज़ें हो गई। तो इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये थोड़ा मेरे लिए डिफरेंट था, और जिनके लिए मतलब किसी के लिए कुछ ऐसे, मतलब आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई किसी कंट्री में PR अप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन आंसर प्रोसेस क्या होते हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। और आई होप कि जो PR का प्रोसेस हर कंट्री का अलग अलग होता है, 3 महीना 6 महीना, तो यहाँ पे 3 महीने का टाइम है। और तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था कि लाइक आज मेरे साथ क्या 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 मतलब लाइफ में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है सब चीज़ें। और उस वजह से ना मेरी वीडियो भी नहीं आ पाई थी पिछले 1 हफ्ते से, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में भी बहुत बिजी था, और यहाँ पे मेडिकल यहाँ वहाँ जाना, सब चीज़ें करना। और मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियोस डाल सकूँ, बट रेगुलर वीडियोस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक एक ही कंट्री में आप लोग का कंटेंट क्रिएट करना, तो मिक्स करना इमोशन सब कुछ चीज़ें। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो एज ए ट्रैवल ब्लॉगर टू डेली लाइफ कंटेंट क्रिएटर करना भी ईजी। नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी डॉक्यूमेंट्स के लिए, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो कहाँ से मतलब इंडिया में लाइक कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं, लाइक इंटरनेशनल वेडिंग के, लाइक अगर आप इंटरनेशनल प्लान करो शादी के लिए, तो आपके साथ कुछ स्कैम ना हो, आप वो सस्ते में कहाँ से डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसके ऊपर भी। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू इन